हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसे शब्द, कुछ ब्रिटिश शब्द और कुछ अमेरिकन शब्द। मैं बताऊंगा कि जैसे यहाँ ब्रिटिश में उसको क्या बोलते हैं और अमेरिका में उस शब्द को क्या बोलते हैं। तो जैसे और आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि बहुत से ऐसे अमेरिकन शब्द हैं जिनको हम इंडिया में यूज़ करते हैं, हमें पता नहीं, और बहुत ऐसे ब्रिटिश शब्द हैं जिनको हम इंडिया में यूज़ करते हैं, हमें ये नहीं पता कि ये अमेरिका के हैं या ये ब्रिटेन के हैं। जैसे लिफ्ट, यूके में हम लिफ्ट बोलते हैं। लिफ्ट वो मशीन, द मशीन विच कैरीज पीपल अप एंड डाउन, दैट मशीन इज कॉल्ड लिफ्ट। उस मशीन को लिफ्ट बोलते हैं ब्रिटेन में, यूके में, और उस मशीन को अमेरिका में एलिवेटर बोलते हैं। एलिवेटर, दैट मशीन इज कॉल्ड एलिवेटर। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन ज़्यादा सही होगा, नॉर्थ अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका में तो साउथ अमेरिका भी आ जाता है, जबकि साउथ अमेरिका में वहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में, जैसे कनाडा में है, यूएसए में है, तो कनाडा और यूएसए दोनों नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। तो और जैसे ट्राउज़र्स, ये तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि ट्राउज़र्स ब्रिटेन में बोलते हैं और पैंट्स यूएस में बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है। अगर आप, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, अगर आप ब्रिटेन में पैंट्स यूज़ करोगे, लेकिन ब्रिटेन में अगर आप पैंट्स यूज़ करोगे तो उसका मतलब होगा अंडरवेयर। वहाँ पे उसका मतलब अंडरवेयर होगा, अंडर पैंट्स। जैसे एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग बोलते हैं कि इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, वैसे ही यूएस में इसको बोलेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। नेक्स्ट नैपी, जैसे लिफ्ट, ट्राउजर्स, पैंट भी हम लोग इंडिया में बोलते हैं, ट्राउजर्स भी बोलते हैं। पहले हमें बहुत से लोगों को पता नहीं था कि पैंट्स मेनली यूएसए में बोला जाता है, ट्राउजर्स मेनली ब्रिटेन में बोला जाता है। एंटी क्लॉकवाइज, ये तो हम लोग इंडिया में मोस्टली यूज़ करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जैसे ये वर्ड है नैपी, ये ब्रिटिश वर्ड है। इस यूएस में हम लोग बोलते हैं डायपर। अब जैसे इंडिया में है, बच्चों के लिए हम लोग जब भी मेडिकल स्टोर जाते हैं तो जनरली हम लोग डायपर बोलते हैं, हम लोग नैपी नहीं बोलते हैं। बहुत ही कम लोग नैपी बोलते हैं। मेनली ये डायपर जो शब्द है ये मेनली यूएसए में यूज़ किया जाता है, ब्रिटेन में नहीं। ग्राउंड फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर होता है इसको यूएसए में बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर। तो इसका आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। इफ यू आर इन ब्रिटेन then and you want to go to the floor which is at the ground level, then you have to say I have to go to the ground floor. And if you are in the USA, and then if you are in the USA and you want to go to the floor which is at the ground level, then you have to say I have to go to the first floor. ये डिफरेंस है। अगर आपने यूएसए में कहा कि मुझे फर्स्ट फ्लोर में जाना है तो वहां पर वो आपको ग्राउंड फ्लोर में ले जाएंगे। अब ये एक वर्ड है, जैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओबरजीन। इसका मतलब होता है बैगन। जैसे इसको ब्रिटेन में बैगन को बोलते हैं ओबरजीन और यूएसए में इसको बोलते हैं एग प्लांट। अच्छा, ब्रिटेन में, यूके में ओबरजीन, यूएसए में एग प्लांट, और इंडिया में इसको बोलते हैं ब्रिंजल। ब्रिंजल बैगन के लिए ब्रिंजल केवल इंडिया में यूज होता है। केवल इंडिया का मतलब मेरा
ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में यूज़ हो सकता है, मेनली इंडिया में। अगर आप यूएसए में हैं और अगर आप यूके में हैं तो वहाँ पर ब्रिंजल का यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पर ब्रिटेन में है तो ऑबजीन, यूएसए में है तो एग प्लांट, और इंडिया में आप इसको ब्रिंजल बोलते हैं। ये केवल इंडियन इंग्लिश में है। अगर आप यूएसए में हैं या ब्रिटेन में हैं, अगर आप वहाँ पर ब्रिंजल बोलेंगे तो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाएंगे कि आप किसकी बात कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन, इसको यूएसए में बोलते हैं सेल फोन, सेल फोन। अब जैसे ये शब्द है मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, इनमें से हम लोग दोनों इंडिया में यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंटली। कुछ लोग सेल फोन बोलते हैं, कुछ लोग मोबाइल फ़ोन बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है। कुछ और शब्द मैं बताता हूँ जिसमें उन ब्रिटिश शब्द बताऊंगा, फिर उनके अमेरिकन काउंटर पार्ट्स कि मतलब अमेरिका में उन शब्दों को, उन्हीं शब्दों को अमेरिका में कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो वो शब्द हैं, और कुछ ये शब्द हैं जैसे टॉर्च। यूके में टॉर्च बोलते हैं और इसी टॉर्च को यूएसए में फ्लैश लाइट बोलते हैं। फ्लैश लाइट। जैसे बॉनेट, ये जो गाड़ी के आगे द फ्रेम विच कवर्स द इंजन ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड अ बॉनेट इन ब्रिटेन। इसी बॉनेट को यूएसए में हुड बोलते हैं। जो गाड़ियों का जो बॉनेट होता है उसको यूएस में हुड बोलते हैं। बूट, गाड़ी की जो डिग्गी होती है, जिसको इंडिया में हम लोग डिग्गी या डिकी बोलते हैं, उसको ब्रिटेन में बूट बोलते हैं, और इसको यूएसए में ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैगन को इंडिया में ब्रिंजल बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका में उसको एग प्लांट बोलते हैं, और ब्रिटेन में उसको ऑबजीन बोलते हैं। वैसे ही ब्रिंजल केवल इंडिया में बोला जाता है, ब्रिटेन और यूएस में नहीं बोला जाता। वैसे ही बूट, गाड़ी की अगर हम डिग्गी की बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन में उसको बूट बोलते हैं, यूएस में उसको ट्रंक बोलते हैं। इंडिया में हम लोग उसको, उसकी कई स्पेलिंग लोग लिखते हैं। कुछ लोग उसको DICKEY होता है, डिकी होता है, कुछ लोग बोलते हैं। कुछ उसमें स्पेलिंग DIGGI लिखते हैं, एक दो स्पेलिंग्स और भी होती है। तो इसका मतलब अगर आप यूएसए में हैं या ब्रिटेन में हैं और किसी से आप गाड़ी की डिग्गी की बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये डिग्गी और ये डिकी वर्ड्स मत यूज़ करिए, क्योंकि इफ़ यू यूज़ दीज वर्ड्स then they will not be able to understand what you are talking about. तो गाड़ी की डिग्गी को ब्रिटेन में आप बूट और यूएस में ट्रंक। पोस्ट कोड, ब्रिटेन में हम लोग पोस्ट कोड बोलते हैं, वहीं यूएसए में जिप कोड होता है। जिप कोड। और इंडिया में पिन कोड होता है। पिन कोड, ये फ़र्क है। वहाँ पर अगर आप यूएसए में हैं, आपको पिन कोड पता करना है तो आपको जिप कोड बोलना पड़ेगा। आप ब्रिटेन में हैं तो आपको पोस्ट कोड। पोस्ट कोड या इसको पोस्टल कोड भी बोलते हैं, दोनों इस तरीके से लिखते हैं, पोस्टल कोड। हाँ, ये है कि ब्रिटेन में, यूके में आप चाहे तो पोस्ट कोड लिखिए या पोस्टल कोड, दोनों सही है। और एक चीज़, कनाडा में पोस्टल कोड लिखा जाता है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको पोस्टल कोड मिलेगा। पेवमेंट, पेवमेंट जो है, इसको जो सड़क के किनारे पैदल चलने के लिए रास्ता होता है उसको यूके में पेवमेंट बोलते हैं, फुटपाथ नहीं बोलते। जो रोड के किनारे पतला सा रास्ता होता है चलने के लिए, उसको यूके में पेवमेंट, यूएसए में उसको बोलते हैं साइड वॉक। साइड वॉक। फुटपाथ जो होता है वो किसी भी, कोई भी ट्रैक, कोई भी रास्ता, I mean any track or path which is made for people to walk on is called footpath। कोई भी रास्ता हो, खास तौर पे जो गांव देहात में जो पतला सा रास्ता होता है पैदल चलने के लिए, उसको फुटपाथ बोलते हैं। जो रोड के किनारे थोड़ा पतला सा रास्ता होता है चलने के लिए, उसको पेवमेंट बोलेंगे यूके में, और
यूएसए में उसको स्पेलिंग, और यूके में उसको साइड वॉक बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग होगी साइड, SIDE, साइड वॉक, ये होगा। ऐसे ही यूके में पेट्रोल बोलते हैं। हिंदी में अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो आप इसको पेट्रोल बोलिए, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पेट्रोल नहीं होता, पेट्रोल होता है इंग्लिश में, पेट्रोल। तो पेट्रोल को यूएसए में बोलते हैं गैस। अगर आपकी गाड़ी है, अगर आपको पेट्रोल चाहिए तो आप वहाँ पे, जब आप पेट्रोल पंप में जाएंगे तो आप वहाँ पे बोलेंगे गैस। तो वहाँ पे पेट्रोल पंप भी नहीं बोलेंगे, वहाँ पे बोलेंगे गैस स्टेशन। गैस और गैसोलीन दो स्पेलिंग होती हैं, आपको कुछ भी लिखा मिल सकता है, गैसोलीन। इसी गैसोलीन को शॉर्ट में गैस बोल देते हैं। अब बिस्किट, ब्रिटेन में आप बिस्किट बोलते हैं, और बिस्किट को यूएसए में कुकी बोलते हैं, कुकी। अच्छा, यूके में भी कुकी वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन यूके में कुकी उन बिस्किट्स को बोलते हैं जिनमें जैसे चॉकलेट के कुछ चॉकलेट मिला दी गई, या फ्रूट के छोटे छोटे टुकड़े उसमें मिला दिए गए, वो जो बिस्किट्स होते हैं उनको यूके में कुकी बोलते हैं, और नॉर्मल जो बिस्किट होते हैं उसको बिस्किट बोलते हैं। जबकि यूएसए में किसी भी बिस्किट को कुकी बोलते हैं। वेस्ट, जैसे ये बनियान, जिसको हम लोग बनियान बोलते हैं, यूके में इसको वेस्ट बोलते हैं, और यूएसए में इसको अंडर शर्ट बोलते हैं, अंडर शर्ट ये बोलते हैं। तो ये कुछ शब्द थे जो आप लोगों को मैंने बताया कि उनको ब्रिटेन में क्या बोलना है और यूएसए में क्या बोलना है। कुछ अभी और शब्द हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।